कायरा साहब, आप क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि सिलेक्टर और सिलेक्टेड का लफ्ज तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ ने सिलेक्टर का नाम बता दिया, 2013 से 2018 का अपना एक्सपीरियंस बता दिया, इसमें सबूत कैसा? पीपल्स पार्टी तो ये कोई 2018 के बाद से नहीं शुरू हुई। पीपल्स पार्टी तो 1977 से, बल्कि 1967 से ये बातें कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक है, एक वक्त था, होता रहा, हमारे साथ तो हर दौर में होता रहा, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ा डैमेज हो गया। लेकिन पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक्स की बात जब भी करती है, पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शंस के अंदर भी, बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जब हमने जनरल इलेक्शन या बाय इलेक्शंस के अंदर कुछ अफसर्स के नाम लिए बाकायदा, लेकिन हमने विद सॉलिड सबूतों से लिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने बग़ैर सबूत के नाम लिए होंगे? लेकिन हमें उस बात का नहीं पता था, क्योंकि मैं मियां साहब से मिल नहीं सका था, कोविड की वजह से मैं लंदन जा नहीं सका, वो बीमार थे, आ नहीं सकते थे, लिहाजा वो हम उनसे मिल के वो हमें नहीं बता सके सारी तफसीलात। लेकिन उन्होंने कहा कि मियां साहब अपनी बात कहने में पूरी तरह आज़ाद है, वो जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हमारा बयानिया, हमारा जिस बात पे इत्तेफाक राय था और है, वो है पीडीएम के वो 26 नकाती एलामिया, उसके हम साथ हैं, उसके बियॉन्ड, उसके साथ सारी जमातें बंधी हुई है। उससे हट के पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, मियां साहब का अपना 10 एजेंडे हो सकते हैं। वैसे मगर जो गुजरावाला की तकरीर है, उसके बाद कराची में तकरीर नहीं की, कराची का जलसा आप लोगों का था, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो पीडीएम के बयानिए से आगे निकल गए थे नवाज शरीफ साहब और आप लोग मुतमईन नहीं थे, इसलिए कराची में तकरीर नहीं हुई? कराची वाले जलसे में खिताब ना करने की ऐसी वजह नहीं थी। अगर हमारा ये होता तो हम उस वक्त भी इस पर एहतजाज करते। ये तो सवाल है, एक साफ़ी ने सवाल किया, हमने कोई बीबीसी का इंटरव्यू अरेंज तो नहीं किया, आप सवाल करते, आपको भी ये जवाब दे देते। सो उनसे सवाल हुए और उस सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, मसलन उन पर सवाल हुआ कि जी क्या आप इस पर सरप्राइज से डिस्टर्ब हुए, इट वॉज अ शॉक फॉर यू? उन्होंने कहा यस। अब ये एक सवाल है, उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा वही उन्होंने दोहरा दिया। हाँ, एक अचंबा तो था, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता था कि मियां साहब नाम ले रहे हैं या उनके पास नामों की कोई तफसील मौजूद है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था ये पीडीएम के। सब अगर आइंदा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे होने, लड़काना में भी जलसा होना है, नवाज शरीफ साहब खिताब करें, नाम लें, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, या आप चाहेंगे कि पहले सबूत दिखा दें अगर नाम ले रहे हैं तो? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सबूत हमें दें। उन्होंने कहा कि मियां साहब बगैर सबूत के बात नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वो सबूत जो है वो आवाम के सामने लाएंगे जब चाहेंगे। हम ये नहीं कह रहे। देखिए, एक और शायद बड़ी आपने बहुत जयद साफ़ी हैं आप भी, सवाल ये है कि क्या 11 जमातों के इस इत्तेहाद में कोई जमात बाकियों को अपना एजेंडा दे सकती है? क्या मैं कंटेंट दे सकता हूं कि इस कंटेंट के अलावा आप नहीं बोल सकते? क्या कोई मुझे ये कंटेंट दे सकता है? सो बोल तो सारे अपने अपने नुक्ता नज़र से सकते हैं, लेकिन जिस बात पे इत्तेफाक राय है, वो मीटिंग के अंदर भी जब बातें हुई तो बहुत सारी हुई, इसी तरह जलसों में भी बहुत सारी बातें, मतलब महमूद खान असदज़ई साहब ने बहुत सारी बातें की। क्या सारी जमातें उससे मुत्तफिक है? आंसर इज़ नो। हम जिस बात पे मुत्तफिक हैं वो एलामिया है जो 26 पॉइंट्स का है।